रात पूरी तरह खामोश थी। हवा भी जैसे थम सी देगी। तभी टक टक टक, एक अजीब सी आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक संकेत था आने वाले किसी अनजाने खतरे का। आज हम भैरवपुर की कहानी के जरिए हॉरर के इसी सबसे असरदार हथियार यानी आवाज के खौफ को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी माहौल जो किसी बुरी घटना के होने से पहले ही हमारे अंदर एक अनजाना डर पैदा कर दे। भैरवपुर की कहानी इसे बड़ी खूबसूरती से बुनती है। जरा सोचिए, दुनिया से कटा हुआ एक गांव, उस गांव के बीचों बीच खड़ी एक वीरान हवेली, साथ में सरगोशियां करती हवाएं और घुमड़ते काले बादल, और इन सब के ऊपर गांव वालों की वो चेतावनी कि उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां से अजीब आहटें आती हैं। ये सारी चीजें मिलकर डर का वो मंच तैयार करती हैं जिस पर खौफ अपनी कहानी कहता है। अब आते हैं कहानी के उस किरदार पर जो कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक आवाज है। देखिए, ये कोई मामूली साउंड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इस कहानी का असली विलन है, वो अनदेखी ताकत जो सब कुछ चला रही है। आहट मतलब कदमों की धीमी सी आवाज, लेकिन इस कहानी में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, ये आने वाले खतरे की पहली दस्तक है, एक चेतावनी है, और अपने आप में एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो अपने शिकार को चुनती है और उसे मानसिक तौर पर तोड़ कर रख देती है। कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आहट के डर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाती है। पहले कदम पर ये रीना के लिए सिर्फ एक दूर से आती आवाज है जो बस एक जिज्ञासा पैदा करती है। दूसरे कदम पर यही आवाज रघु और अनिरुद्ध जैसे किरदारों का पीछा करने लगती है, एक ऐसा खतरा जो लगातार करीब आ रहा है। और तीसरे और आखिरी कदम पर ये बंद कमरों के अंदर सुनाई देती है, कानों में फुसफुसाती है, जो कि एक सीधा और जानलेवा हमला बन जाता है। इस आवाज का मनोवैज्ञानिक असर कितना भयानक है, इसका अंदाजा गांव के नाई रघु के इन शब्दों से लगता है। वो डर के मारे अपनी सुध-बुध खो बैठता है और पागलों की तरह बस यही दोहराता है। आहट ने उसे छुआ तक नहीं, सिर्फ अपनी मौजूदगी के एहसास से ही उसे दिमागी तौर पर तबाह कर दिया। कहानी आहट को एक असली खतरा साबित करने के लिए ये दिखाती है कि इसका असर हर तरह के इंसान पर होता है, चाहे कोई कितना भी बहादुर या तार्किक क्यों ना हो, इस आवाज से कोई नहीं बच सकता। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ है रीना जो बहादुर और जिज्ञासु है, लेकिन अंत में वो भी सहमी हुई है। दूसरी तरफ रघु है, एक आम इंसान जो डर के मारे पागल हो जाता है। फिर है अनिरुद्ध जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन वो भी खौफ में यकीन करने लगता है। और आखिर में डीसीपी अरविंद जो कानून और सबूतों पर चलते हैं, वो भी अंदर तक हिल जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये आहट हर तरह के दिमागी कवच को तोड़ देती है, चाहे वो हिम्मत हो, तर्क हो या फिर शक। अब हम कहानी की उस गहराई में उतरते हैं जहां इस खौफ की जड़ें छिपी हैं। हर डरावनी कहानी के पीछे एक दर्दनाक इतिहास होता है, और भैरवपुर का आतंक भी एक दफन हो चुकी त्रासदी से पैदा हुआ है। ये वही सवाल है जो कहानी के किरदारों को सोने नहीं दे रहा, और यही वो सवाल है जो हमें इस रहस्य के और करीब खींचता है। आखिर ये कदमों की आवाज आती कहाँ से है? जवाब सीधा है और दिल दहला देने वाला। ये आवाज एक कत्ल से आती है जिसे 100 साल पहले इसी जमीन में दफना दिया गया था। ये कहानी है ललिता की। 100 साल पहले इसी हवेली की मालकिन, जिसे उसके ही पति ने बेरहमी से तहखाने में जिंदा दफना दिया था। आज जो आहट सुनाई देती है वो असल में ललिता के उन्हीं आखिरी बेबस कदमों की गूंज है। ये एक ऐसा श्राप है जो उसकी अनसुनी चीखों से पैदा हुआ, और आज उसकी रूह हर उस इंसान का पीछा करती है जो अनजाने में उसके उन आखिरी पलों को सुन लेता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक पड़ाव पर, उसके अंत पर। एक बेहतरीन हॉरर कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो अपने डर को हमारे जहन में जिंदा छोड़ जाती है। ये कहानी भी ठीक यही करती है। किरदारों को जब तय खाने में ललिता का सच पता चलता है तो उन्हें लगता है कि वो इस श्राप को मिटा सकते हैं। दीवार पर लिखी चेतावनी के बावजूद कि मेरा श्राप अनंत है, वो हवेली को जला देते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर के साथ श्राप भी राख हो जाएगा, और कुछ दिनों के लिए गांव में वाकई शांति छा जाती है। एक झूठा सुकून, लेकिन कहानी की ये आखिरी पंक्तियां सब कुछ बदल देती हैं।
रीना, जो अब सुरक्षित महसूस कर रही है, उसे अपने ही बंद कमरे में वही धीमे कदमों की आहट फिर सुनाई देती है। और यही कहानी बहुत चालाकी से ये दिखाती है कि श्राप हवेली या ललिता के शरीर से नहीं, बल्कि उस आवाज़ को सुनने की क्रिया से जुड़ा था। अगर हम इसकी तुलना किसी आम हॉरर कहानी से करें तो फर्क साफ है। आम कहानियों में भूत को हरा दिया जाता है, श्राप टूट जाता है और सब सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ खौफ का ठिकाना यानी हवेली जलने के बाद भी खौफ की वजह यानी आवाज़ जिंदा रहती है। अब ये श्राप किसी जगह से बंधा नहीं, ये कहीं भी पीछा कर सकता है और इससे बचना नामुमकिन है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ हमेशा के लिए छोड़ जाती है। एक ऐसा डर जो दीवारों को लांघ सकता है, जो सीधे दिमाग में दस्तक देता है। अगर दरवाजा बंद करने से भी वो आवाज़ नहीं रुकती, तो फिर उससे बचने का रास्ता क्या है? शायद